सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम जी को प्रेम प्यारा है, यह प्रेम हमारे अंदर कैसे प्रकट होता है? हम इसे कैसे पहचानें कि हमारा प्रेम राम को प्यारा है? आपका कहना कि राम तो केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही कोई जाननहार। राम को तो प्रेम ही राम प्रेम से ही प्रेम करते हैं। यदि प्रेम नहीं तो किसी से प्रेम नहीं करते। राम तो केवल प्रेम प्यारा। तो ये प्रेम हमारे अंदर कैसे आए, और यदि आ गया तो कैसे पता चलेगा कि हम राम को प्यारे हैं? इसका उत्तर है, यदि किसी उपाय से भगवान से प्रेम हो जाए तो हम वो उपाय अवश्य आपको बताते हैं, लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे भगवान से प्रेम हो जाए। यदि ये प्रेम करने की चीज़ होती तो हम बता देते ऐसे करना है, लेकिन ये करने की चीज़ नहीं, ये होने की चीज़ है। ये फल है, क्रिया नहीं है, क्रिया का फल है। तो प्रेम, अच्छा नींद जैसे है ना, नींद आने का उपाय क्या है? नींद आने का उपाय क्या है? यदि कहें कि गोली खा लो नींद की आ जाएगी, तो जो गोली नहीं खाते उनको कैसे आ जाती है? यदि गोली से नींद आने का उपाय है तो हम लोग गोली नहीं खाते, हम तो सो जाते हैं रोज ऐसी, तो हमको कैसे आ जाती है? इसका मतलब गोली उपाय नहीं है। यदि कहें कि लेट जाओ नींद आ जाती है, उपाय है, तो दुनिया सारी लेट रही है, नींद सबको नहीं आ सकती। यदि कहें कि टेंशन फ्री रहे तब लेट जाए नींद आएगी, तो कितने लोग टेंशन फ्री है तब भी नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं। लेकिन फिर भी इतना तो कह सकते हैं। अच्छा, कहीं कहते हैं कि लेट जाओ, एकांत हो, बत्ती बंद कर दो, थोड़ा अंधेरा रहे, मन भी शांत रहे तो नींद आ जाएगी। यदि ऐसे करने से नींद आती तो हम देखते कई बार जागरण में, कार्यक्रमों में ढोल बज रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, वहीं भी कई लोग बैठे बैठे सो रहे हैं। तो उनको कैसी आ गई? अगर लेटने से नींद आती है, नीम है, तो उनको तो बैठने से नींद आ रही है। तो इसका कोई भी एक सिद्धांत नहीं है। ये कहीं भी आ जाए, कभी भी आ जाए, और ना आए तो कभी भी ना आए। एक बार की बात है, दीदी जी साक्षी है, 28 दिन तक हमको 1 मिनट के लिए नींद नहीं आई। हमारा नियम था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। 6 महीने तक हम कमरे से बाहर निकले, अपने नीचे ही आश्रम की बात है, अंदर रहे कमरे में, और हमारे कमरे में कोई दूसरा भी नहीं आ सकता था, और हम कमरे से बाहर नहीं जा सकते थे, और 28 दिन से लगातार नींद नहीं आई। अब क्या करें? तो 24 घंटे में एक बार हमारे किशोर शरण जी अंदर जाते थे भोजन थाली लेकर के। मैंने किशोर शरण जी से कहा तो वेट किया गया, बल्कि एक बार निकल के चोरी से ऊपर चले गए हम। किशोर शरण जी ने रास्ता साफ किया, नीचे जो साधक थे उनको बाहर निकाल दिया किसी बहाने से, और मुझको ले गए ऊपर छत पे कि अंदर कमरे में बंद है आप इतने महीनों से, हो सकता है ऑक्सीजन की कमी के कारण से ब्लड में ऑक्सीजन कम, लेवल कम हो गया, इसलिए नींद नहीं आ रही होगी। छत पे गया, रात भर रहा, नहीं नींद आई। 28 दिन हो गए हमको, नींद ही नहीं आई। फिर सोचा, फिर दीदी तक बात पहुंची, दीदी से हम डॉक्टर हैं, जानते हैं, तो फिर पांडे जी यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको बुलाया गया, उनसे दवाई, इससे पहले नानक जी से दवाइयाँ ली, तो अंदर तक पहुँचा ही कमरे में, दवाइयाँ खाई तब भी नींद नहीं आई, नशे की दवाइयाँ खाई नींद नहीं आई। फिर पांडे जी अंग्रेजी दवाई नींद की, जो नींद की गोली है, 2 खाई 4 खाई, नहीं नींद आई। फिर इंजेक्शन लगाया, क्योंकि मैं कमरे से बाहर नहीं आना, और ना किसी को देखना ना मिलना, और कोई अंदर डॉक्टर अंदर कमरे में आ नहीं सकता। फिर थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के बाजू मैंने बाहर किए, पर्दा लगा कर बाजू बाहर, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया नींद का, नहीं नींद आई। 28 दिन तक नींद ही नहीं आई। सारे नशे कर लिए, सारे इंजेक्शन लगवा लिए, दवाइयाँ कर ली, ऑक्सीजन का लेवल शायद कम हो तो उसके लिए छत पे ऊपर सोए, सारे तरीके अपना लिए, नहीं नींद आई। अब बताओ कौन सा तरीका नींद का? और फिर जब अपना काम हुआ तो आप ही की बात में फिर सब ठीक हो गया। बताइए, ये कहा डॉक्टर है कि बेहोशी का इंजेक्शन कि 10 मिनट में बेहोश हो जाएंगे और कोई असर नहीं। तो ये स्थिति कई बार, ये कोई रूल नहीं है, ये तो इसका कोई एक बंधा हुआ नियम नहीं, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, हो जाता है। इसी प्रकार जैसे नींद कैसे आए इसका कोई एक उपाय नहीं, सबके लिए अलग अलग बात है। अब रही प्रेम कैसे,
क्योंकि नींद ली नहीं जाती। नींद जब आएगी तो अपनी मर्जी से आएगी, और जब नहीं आएगी तो बुलाने पे भी नहीं आएगी, और जब आएगी तो चलते चलते हुए नींद आ जाएगी। हमको याद है सूर्य ग्रहण का अवसर था, हम उमरी रुके, उमरी के पास डेरू माजरा, वहाँ से पैदल शायद 5 किलोमीटर होगा। हम रात को ही चल दिए 2 बजे उठ करके, और मेरे साथ एक संत और थे। आप सुन के हैरान हो गए, मैं चलते चलते गिर गया। क्यों गिर गया? मुझको चलते चलते नींद आ गई थी। बताइए, बैठे बैठे आ जाना अलग बात है, मुझको चलते चलते बात है, आज लगभग 30 साल पुरानी बात है। तो बताइए, मुझको चलते चलते मैं गिर गया। हमारे स्वामी जब तो सीट छोड़ के, स्वामी केशवानंद जी, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा नींद आ गई। बताइए, चलते चलते भी नींद आ सकती है जब आनी होगी, और जब मुझको नहीं आई 28 दिन तक 1 मिनट के लिए भी फर्क नहीं जबकि ये भी हो जाएगा। और उसी स्थिति में मैंने वो ग्रंथ लिखा था जिसका आप लोग पाठ भी करते हैं, सुख सार। तो अधिक चिंतन में डूबने से तमोगुण खत्म हो गया। तमोगुण आए तो नींद आए, सत्व गुण में नींद नहीं आती। दिन रात लीलाओं का चिंतन, मुझको सुबह शाम का भी पता नहीं था। तो मैं चिंतन कर रहा हूं लीला का, शाम की लीला का चिंतन कर रहा हूं। तो अब है समय दिन का, चिंतन कर रहा हूं रात का। अब दोपहर के समय चिंतन हो रहा है, संध्या आरती चिंतन, अंधेरा, मणियों का प्रकाश, अंधेरे का चिंतन और ठाकुर जी का। और ये कब कर रहा हूं चिंतन? दोपहर के समय। अब जब मैंने आंखें खोली तो अंदर तो रात का चिंतन चल रहा था। मैं सोच बैठा कि रात हो गई है, यहां भी ध्यान नहीं रहा कि वो चिंतन था कि रात है, ये मैं सोच रहा हूं। और इधर दिन का प्रकाश, खिड़कियां बंद, शीशे अंधे वाले शीशे थे, पर्दे लगे थे, एकदम तेज लाइट आ रही है। तो मैं सोच रहा हूं कि ये स्ट्रीट लाइट लगाई क्या किसने आज? इतनी तेज लाइट मेरे कमरे की तरफ खिड़कियों से आ रही है। और मैंने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मैं रात का भोजन नहीं लेता था, दोपहर का भोजन लेता था। अब ये इंतजार करें कि दरवाजा खुलने का समय, अब तक दरवाजा महाराज जी ने खोला नहीं। किशोर चंद्र जी परेशान है। अंत में उनको कुंडी खटखटानी पड़ी 1 घंटा इंतजार करके। और मैं क्या सोच रहा हूं कि रात का समय है, और था दोपहर। अंत में देखा मैंने कि कुंडी क्यों उन्होंने खटखटाई। अब किशोर चंद्र आ सकते थे अंदर कि इस समय समय कैसे, क्या बात है? तो मैंने खोला, देखे थाली लेके खड़े हैं। मैं कहा, मैं तो रात को भोजन ही नहीं करता, ये क्यों लिए रात को भोजन? तो कहता दोपहर का समय ये। तब मुझको लगा, तभी मैं सोच रहा हूँ कितनी तेज लाइट इधर से खिड़की से कैसे आ रही। ये दिन का उजाले की लाइट है, ये बल्ब के। मैं सोचा कुछ स्ट्रीट लाइट लगाई हो किसने, आज लगे हो इतनी तेज प्रकाश। मैंने इतना सत्वगुण और इतना चिंतन में प्रवेश हो गया, बाहर की होश ही नहीं। तो उस तमगुण आए तो नींद आए। तो 6 महीने तक चिंतन में, तो उसमें पहले 28 दिन तक मुझको, पहले नहीं बीच में ऐसा समय हुआ था 28 दिन तक लगातार नींद नहीं। फिर बल्कि हमने फ़ोन मंगाया, अपने गुरु भाई को फ़ोन मिलाया जो बरसाना रहते थे, कि मेरी ये स्थिति इस समय नींद की हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने फिर वृंदावन में फ़ोन किया किसी और संत से मेरे बारे में, कैसे ऐसे उनको आज 28 दिन हो गए हैं और नींद नहीं आ रही है, और ये कारण क्या है, इसमें कोई शरीर में कोई विकृति तो नहीं, कोई माइंड में विकृति तो नहीं ऐसा। तो उन्होंने फिर वहाँ फ़ोन किया वृंदावन में बरसाने से। तो वहाँ बताया कि आप तो 28 दिन की बात कर, यहाँ एक संत है जो 6 महीने से नहीं सोए जो 6 महीने से नहीं सोए, और वो कमरे के अंदर ही रहते हैं, कमरे से बाहर ही नहीं आते। तो ऐसा होता है। तो आपका प्रश्न था, मैंने उदाहरण नींद का दिया है। तो आपका प्रश्न था प्रेम, राम तो केवल प्रेम प्यारा। अब ये प्रेम कैसे हो, इसके लिए कोई नींद की तरह ये हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ही, क्योंकि करने का होता तो कोई ना कोई उपाय हम बताते। ये करने का नहीं है प्रेम, ये तो होता है। कहा ना, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। होने के लिए एक काम तो करना पड़ेगा। देखो, जिसको जैसे लड़के लड़की का मैं उदाहरण दूंगा, आजकल ये भूत सबके सर पे सवार अधिकतर हो रहा है। तो लड़के लड़की से प्रेम होने के लिए क्या होता है? पहले तो लड़की का होना जरूरी है पास,
जिस लड़की को कभी जिंदगी में देखा ही नहीं तो उससे प्रेम कैसे हो जाएगा। एक तो पास होना जरूरी है प्रेम होने के लिए लड़के से, यही उधर उदाहरण दूंगा मैं भगवान से प्रेम के। एक तो उसका पास होना जरूरी है, दूसरा उसमें कोई अच्छाइयाँ होना जरूरी जो हमारे मन को लुभाएं, वो देखने में भी सुंदर हो, आवाज़ भी सुंदर हो, स्वभाव भी सुंदर हो, और इन सब से ज़्यादा वो हमसे प्यार भी करने वाली हो। ये सारी बात यदि मैचिंग हो रही हैं तो धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं कि हो ही जाए, ना भी हो। कितनी बार ऐसा देखता है कि लड़की प्राण तक देने को तैयार है, ऐसा प्रेम करते हैं लेकिन नहीं दिल जा रहा उधर, ऐसा भी कहीं देखने को मिलता है। कहीं होता है प्रेम में ट्रायंगल होता है, नहीं होता। इसी प्रकार ही कोई रूल नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा तो है कि ये बातें जरूरी हैं प्रेम में। एक तो यह कि भगवान हमारे पास हो, तो कैसे हो? उनकी कथा, उनका चिंतन। जब उनकी कथा सुनेंगे ना तो उनका चिंतन होगा। राम जी सुंदर हैं, ठाकुर जी सुंदर हैं, वो प्रेम करते हैं, वो ये हैं तो वो हैं, वो सुन सुन करके प्रेम हो सकता है। ये हो जाए पक्का नहीं, बाकी अधिकतर हो जाता है। सुन सुन कथा मुझे लव हो गया और पता भी ना चला जाने कब हो गया। धीरे धीरे प्यार में गजब हो गया, पता भी ना चला जाने कब हो गया। इसलिए कहा ना, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह नहीं भाग, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। अनुराग का प्रेम। तो कथा सुन करके, यदि कहें कि कथा सुनने से प्रेम होगा होगा होगा, तो कितने लोग कथा सुनते नहीं भी होता, ऐसा भी देखने में आता है। राम जी ने हनुमान जी ने रावण को खूब राम जी की महिमा सुनाई, नहीं रावण का प्रेम हुआ, और विष्णु को सुनाई तो प्रेम हिलोरे मारने लग गए। कई लोग ऐसे भी तो हैं, सुन करके भी नहीं असर हो रहा है। कहा ना, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंचि सम। तो कई ऐसे कथा सुनते हैं, सुनकर भी राम से प्रेम नहीं होता, और ना सुनाने वाले में प्रेम, बल्कि उनके प्रति अश्रद्धा होती है। देखो ढोंगी है, ये पाखंडी है, फलाना ये वो, जब विकृत दिमाग होता है। देखिए संत आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, शमिक ऋषि ध्यान कर रहे हैं, राजा परीक्षित वहां पहुंचे, तो कोई संत एकांत में ध्यान कर रहा है, ऐसी मूर्ति को देख करके श्रद्धा जाग जानी चाहिए ना। क्या परीक्षित की जग गई? नहीं जगी, उल्टा मरवा सांप उनके गले में डाल दिया, ढोंगे पाखंडी कह के, और अपमान किया और संत का निरादर कर दिया। बताइए शमिक ऋषि ने क्या बिगाड़ा था राजा परीक्षित का? क्योंकि बुद्धि में कलयुग बैठा था। इसी प्रकार जिनके अंदर कलयुग बैठा, उनके लिए तो कथा सुनकर भी भगवान से प्रेम नहीं, संत भजन करते हुए नजर आएंगे तब भी उनकी श्रद्धा होगी नहीं। एक संत यहाँ रहते थे, अब तो नहीं रहे, वो दिन रात अपने एकांत नंगे धड़ंगे, कपड़े भी नहीं पहनते, चिंतन में डूबे रहते थे। उनके बारे में एक व्यक्ति ने कहा, ये काहे के संत, बताइए किसी को कुछ काम ही नहीं आ रहे हैं, कुछ करते नहीं, समाज के लिए क्या, गुफा में भाग कर बैठे, समाज से डर के मारे बैठ गए। क्या मतलब? समाज में आकर समाज का भी कुछ सोचना चाहिए, समाज का उद्धार करना चाहिए। बताइए वो जंगल में तपस्या कर, उसके बारे में कह काहे का संत, संतो फलाने हैं, देखो समाज के लिए क्या कर रहे हैं। और जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं वो कहते काहे के संत हैं, संत तो एकांत में त्याग में रहते हैं। बताइए, तो ये सब तरह की बातें, दिमाग किसी का कैसा किसी का कैसा, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ, इसलिए नहीं श्रद्धा की सबकी हो सकती। किसी को त्यागी संत चाहिए, किसी को त्याग वाले संत नहीं चाहिए। क्यों? त्याग संत तो अपने उद्धार करेंगे, समाज को क्या मिला उनसे, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, तो अपना अपना अलग अलग विचार है। हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा कहा करते हैं कि तुम कितना भी भजन पूजा पाठ कर लो, हम तुमको कुछ नहीं मानेंगे जब तक तुम सेवा नहीं करोगे। चाहे गाय की सेवा करो, चाहे भक्तों की सेवा करो, और चाहे ब्रज की सेवा करो, झाड़ू लगाओ ब्रज में, वो सेवा को महत्व ही अलग अलग सबके विचार है, बाकी एक कोई भी नियम नहीं है। तो कैसे प्रेम होगा, इसका कोई एक बंधा हुआ नियम नहीं। कई बार सुन सुन के प्रेम होता, कई बार सुन सुन के नहीं होता। कई बार जन्मजात, हमारा तो जन्मजात ही था, जब से होश संभाला ना कभी संत के दर्शन किए, ना कभी सत्संग कथाएं सुनी, और जब से होश संभाला तब से है बस संसार को छोड़ेंगे, भगवान हमारे, दुनिया तो ऐसी है, भगवान दुनिया हीरो जीरो है, भगवान हमारे हीरो है। वो बचपन से ऐसा विचार, अब हमने बिना सुने ही कथा कि प्रेम भगवान से, ये कोई भी एक बंधा हुआ नियम नहीं। हम बाकी इतना तो है कि राम तो केवल प्रेम प्यारा, उसके लिए आप कुछ तैयारी तो कर सकते हैं। मैं बैठी आस लगाए कहीं, दीदार तुम्हारा हो जाए,
गर प्यार तेरा मिल जाए तो जीने का सहारा हो जाए। हम तो इंतजार कर सकते हैं। भिल्नी ने राम को प्राप्त करने के लिए कौन सी तपस्या की? कुछ ने, एक इंतजार किया। गुरु के वचनों पे विश्वास था, भगवान से प्रेम हो गया, अपने आप ही गुरु जी की बात मान ली, भगवान मेरी कुटिया में गए, बस आ गए भगवान। लेकिन भिल्नी को जिस पथ पर चलकर भगवान मिले, सब इसी पथ पे चले, कोई नियम नहीं है, सबका अलग अलग भाव कैसे भी। तो मेन तो बात है कि हम भगवान की कथाएं सुनते रहे, सत्संग सुनते रहे, संतों का संग करते रहे, धीरे धीरे हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं भी हो जाए, कोई रूल नहीं है।